जब पहाड़ में मूसा परमेश्वर के साथ बातें कर रहा था और परमेश्वर से वचनों को ले रहा था, उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा पहाड़ के बीच में और लोगों के बीच में अंतर होना चाहिए। और बाइबल में लिखा, आंधी आई, घटाएं आई और उनमें से आग लोगों को दिखाई दी। जब आग दिखाई दी तो यह परमेश्वर का प्रमाण था कि जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी हैं वो उसकी ओर से हैं, मूसा ने अपने आप नहीं लिखी। समझ गए? हां के ना? कि जो आज्ञाएं मैंने मूसा को दी हैं वो मैंने लिखी हैं, इसलिए उस पहाड़ पे आग बरसी थी। अब हजारों साल बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने सब आज्ञाएं दी, और बाइबल में लिखा जब प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे रहे थे, उसके बाद स्वर्ग पे चढ़ा लिए गए, तो एक परमेश्वर ने कहा था, यरूशलेम को मत छोड़ना और पिता की प्रतिज्ञा की बाट जोना, यानी पवित्र आत्मा का इंतजार करना। बाइबल में एक त्योहार मनाया जाता था, पेंटिकोस्ट का त्योहार, पुराने नियम में। वो त्योहार होता था जब गेहूं पक जाती थी तो उस गेहूं की कटनी को पेंटिकोस्ट का त्योहार बोलते थे। समझ आए क्या? और मूसा को परमेश्वर ने और लोगों को आग में से उत्तर दिया था कि जो वचन मैंने तुम्हें दिए हैं, जो त्योहार मनाने की आज्ञा मैंने तुम्हें दी है। पहला त्योहार होता था अखमीरी का पर्व मनाना, कि जब उन्होंने इजरायलियों को आजाद किया था मिस्र से, तो 7 दिन तक उनको अखमीरी रोटी खानी थी बिना खमीर से, और उसके बाद उनको कटनी का त्योहार मनाना था, उसके बाद फल बटोरने का त्योहार मनाना था। पेंटिकोस्ट का त्योहार उसे बोलते थे जब गेहूं पक जाती थी और कटनी होती थी, तब वो लोग पेंटिकोस्ट का त्योहार मनाते थे। और जब पतरस और 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, उस दिन कौन सा दिन था? पेंटिकोस्ट का दिन। जब पतरस और उसके जो साथी थे प्रार्थना कर रहे थे, तो बाइबल में लिखा, आसमान से आग की सी फटती हुई जीभें हर एक जन पे उतर आईं और वो गैर भाषा बोलने लगे। सुनो, क्यों परमेश्वर ने पेंटिकोस्ट का दिन चुना उन लोगों के ऊपर वो आग बरसाने के लिए? क्योंकि जो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी थी, वो आग इस बात का सबूत थी कि ये भी आज्ञाएं जिस तरह मूसा की परमेश्वर की ओर से थी, ये आज्ञाएं भी जो यीशु मसीह ने दी हैं, ये भी परमेश्वर की ओर से हैं। और पेंटिकोस्ट के दिन परमेश्वर ने एक चीज को चेंज कर दिया। पहले लोग गेहूं की कटनी का पर्व मनाते थे, अब यीशु मसीह ने कहा, अब पर्व तो नहीं बदलेगा, मैं त्योहार तो बदलने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन अब तुम उसी पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, परमेश्वर ने कहा, अब तुम कटनी का पर्व मनाओगे। वो कटनी अब आत्मिक होगी, रूहों की होगी, और ये कटनी कभी खत्म नहीं होगी। और आपका आमीन छोटा है।